नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत। और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं बसेनी गांव में। बड़ौद से अगला ही गांव है बसेनी। और जिन पात्रों की पेंशन काट दी जाती है, चाहे मैं विधवा की बात करूं, चाहे मैं जिनकी उम्र हो चुकी है पेंशन की, उसी को लेकर के बीजेपी के सिपाही हैं रोशनलाल राणा जी, वो बसेनी में पहुंचे हैं। और इनके अलावा वो कुछ और गाँव में भी गए, उनको समस्याएँ सुनी गई हैं। गांव के अंदर किस प्रकार की समस्याएं इनको ज़्यादा देखने को मिली, रोशनलाल जी क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप गांव का दौरा कर रहे हैं, अभी आपने टिट्टो खेड़ी में, करसिंदू में, अंटा के अंदर और बसीने के अंदर, अभी ये दौरा कितने दिनों तक चलेगा और क्या समस्याएं लोगों को आ रही हैं जिनको लेकर के आप पब्लिक के बीच में आए हैं? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मेरी अपनी सोच रही है कि मैं 2 दिन शनिवार इतवार जैसे चंडीगढ़ से अपने गांव में आता हूं। कम से कम ज़्यादा नहीं, मेरे हल्के के लोगों की जो निजी समस्याएं हैं, जो इनको अधिकारियों के, ऑफिसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं ऑफिसों के, इनको रास्ता नहीं मिलता। कुछ तो ये है कि इन गाँव की आबादी लगा लो, ये लोग समझ नहीं पाते हैं, मतलब या अधिकारी समझा नहीं पाते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा दिक्कत आई हुई है। कि उसी कड़ी में मेरा एक प्लान है कि मैं शनिवार इतवार को अपने हल्के के कम से कम भी 5-5, 10-10 गाँव का दौरा करके जो लोगों की इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करूंगा। इस नाते से मैंने ये दौरे रखे हुए हैं। तो गाँव की अगर मैं बात करूं, गाँव का जो सरपंच है उनके कार्यकाल को पूरा हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी इलेक्शन नज़दीक नहीं है। इस दौरान जो काम रुक जाते हैं तो उनको आप किस तरीके से करवाना चाहेंगे सरकार के द्वारा? देखिए, गांव के पंचायत के विकास की बात जो जहां तक है, सरपंचों के बस्ते बीडीओ एसडीएम के पास है, प्रशासन के पास जमा है। वो तरीके से जो प्रशासन ने नियम बनाए हैं उनके तहत चल रहे हैं विकास के काम, वो रुके नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंचायत के बस्ते जमा हो गए तो पंचायत के काम रुक गए। 2 लाख तक की पावर बीडीओ को है, 2 लाख से ऊपर तक का जो काम है वो एसडीएम साहब की परमिशन से हो रहा है, ऊपर ज़्यादा है तो डीसी साहब की परमिशन से हो रहा है। काम हो रहे हैं, वो रुके नहीं है पंचायत का बस्ता जमा होने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात, मेरा जो मकसद है कि भाई, जैसे मैंने पीछे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निजी अनुरोध करके सिवाना माल, करसिंदू और सिंघाना, मेरा अपना खुद का गांव, इन गांव के स्कूलों को अपग्रेड करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से सुनते हैं और सबके काम होते हैं। अब कोई नहीं जाके बताएगा, सुनाएगा हल्के की समस्याएं, तो उनको सपने थोड़ा आएंगे। उसके बावजूद करसिंदू में 10 कमरे हैं, मेरे गांव में 6 कमरे हैं, सिंघाना में हैं मेरे। आपने जैसा कि आप भी जानते हैं, मैंने सिंहपुरा और लानावाली जो सड़क है 2 करोड़ 4 लाख रुपए में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्केटिंग बोर्ड की सड़क बनवाई है। काम हो रहे हैं। वो मैं निजी काम के लिए लोगों के बीच में हूँ। किस प्रकार के निजी काम हैं? कोई भी, आप बहुत से, जैसे मैं आज करसिंदू, अंटा, टिट्टो, बसीनी, खातला, बुसलाना, बड़ौद, इन गाँव के मैं गया भी हूँ। अभी खातला और बड़ौद, बुसलाना बचते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं लोगों की ये आई है, बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन कुछ लोगों की कट चुकी हैं। सबसे मेन समस्या नई बनने की अभी किसी एक आध समस्या आई है, वो भी उम्र की न होने की वजह से डॉक्यूमेंट में उम्र कम है और फिजिकली वो आदमी उम्र दराज हो चुका है। एक आध समस्या ऐसी आई है, तो नई बनने की कोई समस्या नहीं आई अभी। लेकिन बहुत सी समस्याएं हैं कि पेंशन, विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन कट चुकी हैं। बीपीएल कार्ड और नया कार्ड न बनना, ये कुछ मेन समस्याएं मेरे को गांव में, और कोई मुझे निजी समस्या लोगों की नज़र नहीं आई। जिससे कि इस संबंध में भी मेरे अधिकारियों से बात हुई है। करसिंदू में बैठा था मैं, डीएसडब्ल्यू से बात हुई, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा विधवा पेंशन जो कटी है उनका रीजन ये रहा है, बहुत सी माताएं जो हमारी विधवा हुई हैं उनके परिवार पहचान पत्र कार्ड में उनके हस्बैंड का जैसे उनका विधवा या स्वर्गीय नहीं लिखा हुआ, उस वजह से। और बुढ़ापा पेंशन जो कटने का मेन रीजन ये रहा है कि उनका जो परिवार पहचान पत्र में जो इनकम है, सोर्स जो आमदनी सालाना है, वो 2.5 लाख से अबोव चली गई है। तो वो एक मेन रीजन रहा है बुढ़ापा पेंशन कटने का। उनको भी तरीके से, सलीके से वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं घर घर जा करके, और मेरे ख्याल में सबका समाधान हो जाएगा। रही बात नया कार्ड बनने की और बीपीएल गुलाबी और पीला कार्ड बनने की, अभी 1 साल से पोर्टल बंद है। नया कार्ड ऑनलाइन बनता है आजकल, पहले डिपो होल्डर या फूड सप्लाई इंस्पेक्टर बनाते थे, अब वो प्रोसीजर नहीं है। 1 साल से पोर्टल बंद है
और उसमें परिवार पहचान पत्र के आधार पर जस्टिफाई कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं राशन कार्ड का। और मेरी जैसे भी उच्च अधिकारियों से बात हुई थी चंडीगढ़ भी, उन्होंने कहा कि महीना 2 महीना लगने के आसार हैं, बहुत जल्द हम पोर्टल को खोलेंगे और उसके बाद नए राशन कार्ड बनने, किसी का नाम चढ़ना कटना या बीपीएल और एवाई जो भी बनने हैं गुलाबी कार्ड, वो उसके बाद वो सर्वे होगा, उसके बाद वो बनने शुरू हो जाएंगे। यही समस्याएं लोगों की। और ज़्यादा मेरे को ऐसी कोई गांव में आजकल जो पहले क्या होती थी गलियों की ये मोटी समस्याएं जो होती थी, गांव में कीचड़ होते, ऐसी किसी गांव में कोई समस्या अभी तक नहीं आई। बसीनी गांव में एक जोड़ की सफाई की समस्या आई है कि भी जोड़ का पानी तालाब भरा हुआ है, गंदा पानी है, स्मेल आ रहा है। वो मेरी ये बात हुई है पौंड अथॉरिटी से, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई हम 1 महीने के अंदर इसका सफाई करवा देंगे। और मुझे और ज़्यादा कोई मेजर समस्या अभी तक इन गाँव में किसी में नज़र नहीं आई। छोटी मोटी निजी समस्याएं हैं जो प्रशासनिक तौर पे भी और ऑनलाइन जो सिस्टम होने की वजह से इन लोगों में थोड़ी। सिपाही जो गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, अब देखना होगा रोशनलाल राणा की प्रशासन के अंदर कितनी पकड़ है और इन लोगों के जो काम है वो कितना जल्दी हो पाते हैं। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ और एक अन्य खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।